नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का भारतीय वंदिनी चैनल में स्वागत है। भक्तों, धनतेरस का त्योहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों, मान्यता है इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है और यही कारण है कि लोग इस दिन बर्तनों के साथ साथ सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ मानते हैं। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करके लोग अपने घरों और जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता की कामना करते हैं। भक्तों, एक समय की बात है, दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो चुकी थी। धनतेरस का दिन था। पृथ्वी पर लोगों के बीच इतनी चमक धमक और रौनक देखकर देवर्षि नारद द्वारिकापुरी भगवान कृष्ण से मिलने पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को आया हुआ देख भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, देवर्षि, द्वारिकापुरी में आपका स्वागत है। बताइए किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे भगवान, आप तो सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, परंतु फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं अपने मन में उठ रहे प्रश्न को आपको बताता हूँ। प्रभु, आज पृथ्वी पर धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने प्रकार से अपनी श्रद्धानुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, परंतु भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि धनतेरस का रहस्य क्या है और इस त्योहार को मनाने का सही तरीका क्या है। कृपया करके मेरी इस शंका को दूर कीजिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का निवारण मैं एक कथा के माध्यम से करूंगा और आपसे आशा करता हूँ कि आप इस कथा का प्रचार संपूर्ण जगत में करेंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, देवर्षि नारद, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में शिव नारायण नाम का एक गरीब कुम्हार अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे राघव और मीरा थे। शिव नारायण का जीवन कठिनाइयों से भरा था। सुबह से शाम तक वह मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते उसकी उंगलियां थक जाती थीं, लेकिन फिर भी घर का खर्च चलाना मुश्किल पड़ता था। इस प्रकार समय बीत रहा था। धनतेरस का पर्व नजदीक था और गांव में सब लोग उत्साह में थे। सब नए नए बर्तन, आभूषण और कपड़े खरीदने में जुटे हुए थे, लेकिन शिव नारायण की जेब में पैसों की कमी थी। वह और उसका परिवार पैसों की कमी में अपने उत्साह को दाबे हुए थे। एक रात की बात है, जब शिव नारायण ने अपने थके हुए शरीर को सोने के लिए लिटाया तो उसने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में माँ लक्ष्मी उससे कहती हैं, भक्त शिव नारायण, उठो, दुखी मत हो। इस धनतेरस पर तुम्हें एक विशेष वस्तु खरीदनी है। वह वस्तु तुम्हारी किस्मत बदल देगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उसके सपनों से अंतर्ध्यान हो जाती है। माँ लक्ष्मी की आवाज सुनकर वह जाग जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह वस्तु क्या हो सकती है जिसके बारे में माँ लक्ष्मी बात कर रही थी। सुबह उठते ही उसने अपने बेटे राघव से कहा, बेटा, हमें इस बार कुछ खास करना है। माँ लक्ष्मी ने हमें संकेत दिया है, हमें एक विशेष वस्तु खरीदनी होगी। राघव ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, हमें ऐसा क्या खरीदना होगा
तब शिव नारायण ने कहा, बेटा यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह वस्तु कुछ ऐसा है जो हमें सुख और समृद्धि दिला सकती है। ऐसा सब सोचकर गांव के बाजार में वे दोनों पिता पुत्र पहुंच जाते हैं। गांव के बाजार में सब लोग नए बर्तन और आभूषण खरीदने में व्यस्त थे। शिव नारायण ने अपने पास बचे हुए पैसे गिने। उसके अनुसार वह कोई भी आभूषण और नए बर्तन लेने के काबिल नहीं था। फिर उसकी नजर एक मिट्टी के बर्तन की दुकान पर गई। उसने उस दुकान के मालिक से घड़ों का रेट पूछा, परंतु उसके पास उतना भी पर्याप्त धन नहीं था कि वह एक नया घड़ा खरीद सके। तब उसने अपने पास बचे पैसों से एक पुराना मिट्टी का बर्तन खरीदा। वह बर्तन बिल्कुल साधारण था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। जब वह घर लौटा तो राघव ने निराशा जताते हुए कहा, पिताजी यह तो सिर्फ एक पुराना बर्तन है, क्या यही माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रतीक है? शिव नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वस्तुएं महत्व नहीं रखती, बल्कि हमारा समर्पण और विश्वास महत्वपूर्ण होता है। ऐसा सोचकर संतोष के साथ शिव नारायण अपने कामों में लग जाता है। धनतेरस की रात आती है। उस रात शिव नारायण ने बर्तन को अच्छे से धोया और उसे सजाया। उसने अपने घर को अच्छे से सजाया, रंग बिरंगे फूलों से दियों से रोशन किया और पूजा करने बैठ गया। उसने पूरी ही श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजा करी और उस बर्तन की भी पूजा करी। पूजा करते समय अचानक से बर्तन से एक चमक निकलने लगी। शिव नारायण और राघव चकित रह गए। तभी राघव चिल्लाया, पिताजी यह क्या हो रहा है? यह कैसी चमक है? क्या यही माँ लक्ष्मी का चमत्कार है? शिव नारायण कुछ कहता कि उसके पहले ही बर्तन के अंदर से एक आवाज आई, शिव नारायण मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। वो बर्तन माँ लक्ष्मी का प्रकट रूप था। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले मैं एक समृद्ध परिवार में रहती थी, लेकिन एक बार जब मेरा परिवार धन और संपत्ति में लिप्त हो गया तो उन्होंने दूसरों की मदद करना बंद कर दिया। मेरा आशीर्वाद धीरे धीरे उस परिवार से दूर हो गया। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं एक साधारण से बर्तन में छिप जाऊंगी, ताकि जो भी सच्चे दिल से मेरी पूजा करेगा उसे मैं फिर से आशीर्वाद दूंगी। शिव नारायण तुमने इस बर्तन को खरीदा, यह दर्शाता है कि तुम धन के पीछे नहीं बल्कि समर्पण के पीछे हो। इसके आगे माँ लक्ष्मी ने कहा, परंतु शिव नारायण तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे पड़ोसी जो हमेशा तुम्हारी आलोचना करते हैं, वह तुम्हारे प्रयासों को नकारने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत पर कायम रहना होगा, तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। तब शिव नारायण ने कहा, माँ मैं हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। शिव नारायण को आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी अंतर ध्यान हो जाती हैं। अगले दिन जब शिव नारायण ने अपने पड़ोसी घनश्याम से बात की तो उसने उसका मजाक उड़ाया। घनश्याम बोला, तुम्हें ऐसा लगता है कि एक पुराना बर्तन तुम्हारी किस्मत बदल सकता है? तुम बेकार में ही अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यह सब करके तुम कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। शिव नारायण ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, घनश्याम मैं अपनी मेहनत और विश्वास पर भरोसा करता हूँ और माँ लक्ष्मी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। भक्तों, इस प्रकार दिन बीतते गए और शिव नारायण ने अपने काम में मेहनत जारी रखी, लेकिन हर बार जब वह कुछ नया बनाने की कोशिश करता, घनश्याम और कुछ अन्य पड़ोसी उसकी हंसी उड़ाते और कहते, क्या तुम कभी समझोगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है
और ऐसा कहकर उसका मनोबल गिराते थे। इस पर शिव नारायण ने सोचा, अगर मैं अब हार मान गया तो मैं अपने बच्चों के भविष्य को कैसे सुरक्षित करूंगा। उसने अपने विश्वास को और मजबूत किया और अपनी मेहनत में जुटा रहा। एक दिन की बात है। एक दिन अचानक शिव नारायण के बर्तन में से सोने के सिक्के और अनमोल रत्न प्रकट होने लगे। यह देखकर शिव नारायण का दिल भर आया। उसने सोचा, क्या यह सच है? पूरा गांव इस चमत्कार को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। लोग दंग रह गए और शिव नारायण की मेहनत और विश्वास की तारीफ करने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, शिव नारायण, यह तो असंभव है, परंतु सच में माँ लक्ष्मी को तुमने प्रसन्न किया है। उसी रात माँ लक्ष्मी ने शिव नारायण को आशीर्वाद दिया और कहा, शिव नारायण, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें समृद्धि दी है। अब तुम अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की सहायता के लिए करो। शिव नारायण ने ऐसा ही किया। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर गांव के गरीबों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपने धन का एक हिस्सा एक स्कूल खोलने में लगाया ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। साथ ही उसने गांव में एक कुआं भी खुदवाया जिससे लोगों को पानी मिल सके। शिव नारायण की सफलता को देखकर घनश्याम ने अपनी गलती महसूस की। उसने शिव नारायण से माफी मांगी और बोला, शिव नारायण, मैंने तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं समझा। अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम मुझे माफ कर दो। शिव नारायण ने घनश्याम को माफ किया और उसे भी अपने कार्य में शामिल किया। इस तरह दोनों ने मिलकर गांव की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगे। बच्चों को शिक्षा मिलने लगी और लोग कुएं से पानी भरने के लिए घंटों यहाँ वहाँ नहीं खड़े रहते थे। शिव नारायण की दयालुता और घनश्याम की मेहनत से गांव में खुशहाली छा गई। गांव वाले धनतेरस के पर्व को अब हर साल धूमधाम से मनाने लगे। शिव नारायण ने अपने घर में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया जहां सभी गांव वाले आमंत्रित थे। इस उत्सव के दौरान शिव नारायण ने सभी को धनतेरस पर खरीदारी की सही वस्तुएं बताई। उसने बताया, धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने चाहिए। माँ लक्ष्मी को नए बर्तन अति प्रिय हैं। ये समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। अगर आपकी क्षमता है तो सोने और चांदी के आभूषण भी खरीद सकते हैं। इनका खरीदना लक्ष्मी माता का स्वागत करना माना जाता है। बहुत से लोग दिए और मोमबत्तियां भी खरीदते हैं क्योंकि इनका अर्थ प्रकाश से संबंधित है और प्रकाश का अर्थ है ज्ञान और समृद्धि। शिव नारायण ने आगे बताया कि धनतेरस के दिन फूल, फल और मिठाइयाँ भी खरीदनी चाहिए। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के तरीके हैं। यदि किसी के पास सामर्थ्य है तो नौकरी, व्यवसाय या शिक्षा से संबंधित वस्तुएं भी खरीदें। ये भी लक्ष्मी माता की कृपा को आकर्षित करते हैं। शिव नारायण ने आगे कहा, परंतु हमेशा याद रखें, धनतेरस पर सकारात्मकता का होना महत्वपूर्ण है। पुरानी या टूट फूट की चीजें ना खरीदें क्योंकि ये लक्ष्मी माता को आकर्षित नहीं करती। इस दिन शिव नारायण ने सबको एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। सच्ची समृद्धि विश्वास, मेहनत और समर्पण से आती है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार गांव में एक नई चेतना का संचार हो गया था। सभी ने मिलकर एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। शिव नारायण की कहानी सबके दिलों में बसी और धनतेरस पर हर साल वह सब माँ लक्ष्मी की पूजा धूमधाम से करने लगे। इस तरह शिव नारायण ने न केवल अपनी किस्मत बदली बल्कि पूरे गांव को एक नया रास्ता भी दिखाया। धनतेरस का पर्व अब उनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, जो न केवल समृद्धि बल्कि आपसी सहयोग और प्रेम का प्रतीक बन गया। धनतेरस का महत्व केवल पूजा तक ही सीमित नहीं है।
इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोने, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन को खरीदना आरोग्यता और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत इस दिन लोहे और एल्युमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर कई लोग सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है, जिन्हें घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर भी लक्ष्मी और बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस दिन नए धनिये के बीज खरीदते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन धनिया को लक्ष्मी जी को अर्पित करना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिये को भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे गाय को खिला देना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की विधि पूर्वक पूजा करके इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर यम दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, जिससे परिवार पर किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का साया न आए। लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों को बदलकर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन लाते हैं। इसके अलावा लोग लक्ष्मी चरण लाते हैं। लक्ष्मी चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहेगा। इस दिन किए गए छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की भलाई और आर्थिक उन्नति के प्रतीक हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियां और नए आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस केवल संपत्ति का संग्रह करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सुख शांति का भी संदेश देता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां, चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमा लाई जा सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खीर, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाती हैं। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। इसलिए
धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रहे कि हमेशा नए खील बतासे ही लाने चाहिए, पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं रहती। भक्तों, धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। झाड़ू से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है और माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि का निवास आपके घर पर होता है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, जाने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा आपको कथा कैसी लगी और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान कुबेर। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।